महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री तानाजी सावंत का बेटा ऋषिराज सावंत बैंकॉक जाने के लिए फ्लाइट पकड़ता है। फ्लाइट करीब 78 लाख रुपए में बुक होती है, जिसके बाद ऋषिराज अपने दो दोस्तों के साथ फ्लाइट में चढ़ पड़ता है और बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। ऋषिराज अपने घर में ये सारी बातें इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि परिवार वाले मुझे बैंकॉक नहीं जाने देंगे, इसलिए परिवार वालों को बिना बताए ऋषिराज अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक के लिए रवाना होता है। लेकिन तभी पिता के पास एक फोन कॉल आता है और उसमें कहा जाता है कि आपके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। पुणे के एयरपोर्ट से आपका बेटा गायब है, जिसके बाद से पिता तानाजी सावंत देवेंद्र फडणवीस के साथ ही पूरा सिस्टम जो है वो हिला डालते हैं। हालांकि ये कहानी सुनने में जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी नहीं है। जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है उसके बाद से बेटे की फ्लाइट को किस तरह से एक पिता वापस बुलाता है और उसके बाद बेटे और उसके दोस्त ये सोचते हैं कि बैंकॉक काफ़ी जल्दी आ गया है, जबकि पुणे से बैंकॉक का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और फ्लाइट में चढ़ते ही जो भी नेविगेशन होती है वो फ्लाइट के अंदर बंद कर दी जाती है। बता दें कि बैंकॉक जा रही फ्लाइट के पायलट को जब प्लेन वापस पुणे की तरफ मोड़ने के लिए कहा गया तो उसको लगा कि शायद ये कोई झूठा मैसेज है, लेकिन एविएशन अथॉरिटी की पुष्टि के बाद पायलट ने प्लेन को वापस पुणे एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। ये जानकारी एयरलाइन अधिकारी की तरफ से बुधवार को साझा की गई। एक प्राइवेट फर्म की तरफ से ऑपरेट की जा रही चार्टर्ड फ्लाइट पूर्व मंत्री के बेटे ऋषिराज सावंत और उनके दो दोस्तों को लेकर सोमवार रात करीब 8:30 बजे एयरपोर्ट पर वापस लौटी। ऋषिराज सावंत बैंकॉक जाते जाते रह गए। दरअसल शिवसेना नेता का परिवार ये जानता ही नहीं था कि उनका बेटा थाईलैंड जा रहा है। एयरलाइन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ने एग्जीक्यूटिव का कहना है कि प्लेन को पुणे वापस लाने का फैसला सही वेरिफिकेशन के बाद ही लिया गया था। बैंकॉक जा रहे ऋषिराज सावंत और उनके दो दोस्त ने दावा किया कि वो बिजनेस ट्रिप पर बैंकॉक जा रहे थे। पुलिस की तरफ से किडनैपिंग का केस दर्ज किए जाने के बाद पूर्व मंत्री के बेटे को तुरंत पुणे वापस लाया गया। दरअसल तानाजी सावंत ने इस मामले में दखल के बाद पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया। खबरों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि नागरिक उड्डयन नियामक डीजीएसी ने फ्लाइट को बीच रास्ते में वापस बुलाने के फैसले के लिए उनकी कंपनी की तारीफ की। एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये शायद इस तरह का पहला मामला था, क्योंकि सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या अन्य इमरजेंसी में ही ऐसी लैंडिंग कराई जाती है। उन्होंने बताया कि जब फ्लाइट को पुणे वापस लाने के लिए कहा गया था तब वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के ऊपर से उड़ रही थी। पायलट और चालक दल के सदस्यों के साथ किसी भी तरह के हंगामे या बहस से बचने के लिए तीनों लड़कों को डायवर्जन के बारे में नहीं बताया गया था। साथ ही उन 3 लड़कों को भी कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी फ्लाइट बैंकॉक नहीं बल्कि वापस पुणे एयरपोर्ट जा रही है। बता दें कि सोमवार करीब 4 बजे तानाजी सावंत के पास एक अज्ञात कॉल आती है कि ऋषिराज सावंत को कुछ अज्ञात अपने साथ ले गए हैं। बेटे की किडनैपिंग की बात सुनते ही पूर्व मंत्री घबरा जाते हैं। वो मदद के लिए तुरंत पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचते हैं और किडनैपिंग का केस दर्ज करवा देते हैं। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक जांच में पता चलता है कि ऋषिराज सावंत परिवार को बिना बताए थाईलैंड जा रहे थे। बाद में ऋषिराज सावंत ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने परिवार के गुस्से से बचने के लिए थाईलैंड जाने की बात अपने परिवार से